सो हेलो गुड इवनिंग बीसीसी बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सर बधाई क्यों? देखिए बहुत सारा मेहनत करा है आपने, जो मेहनत करा है उसी का फल मिलेगा। क्या सर सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो मेहनत करा उसी का फल मिलेगा। देखिए ये लाइन सुनने के बाद आपको ये लगना चाहिए सर दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ जो मेहनत किया उसी का फल मिलेगा, इसका मतलब अगर आपको अच्छा फल महसूस हो रहा है तो यानी कि आपको अच्छा फल मिलने वाला है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आपने मेहनत किया है। और अगर आपने मेहनत नहीं किया है तभी आपको लग सकता है कि सर ये तो बद्दुआ हो गया। मेहनत ही नहीं किया है, आप फल बोल रहे हैं मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने मेहनत किया है उनको बेशक उनके मेहनत का फल मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है? अपना एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। बहुत रगड़ा है अपन लोगों ने, बहुत मेहनत करा है। हम सभी ने बायोलॉजी के उतने लंबे लंबे सेशंस कर रखे हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के, फिजिक्स के आज आपके सेशंस हुए हैं। तो मे भी इस वीडियो को आप आज रात में देख रहे होगे या फिर कल सुबह सेंटर पे जाने से पहले देख रहे होगे। बट कभी भी देख रहे हो तो आपको सेंटर पे क्या लेकर के जाना है, इससे आप लोग बहुत सारे बच्चे परेशान थे। तो देखिए आपको क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड रख लेना है, ठीक है? एडमिट कार्ड जो बीएससी नर्सिंग के लिए है। और जो डॉक्यूमेंट आपने उस टाइम पे सबमिट करा था, फॉर्म सबमिट के टाइम पे, वो आपको अपना एक वेरिफिकेशन आईडी, वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ लिख लेना है। आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, कोई भी एक, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए प्रायोरिटी आप दीजिएगा कि आधार कार्ड लेकर के जाओ, ठीक है? इसमें आगे बात करें तो कुछ लोग पानी बोतल के लिए बोलते हैं, गर्मी बहुत है, ऑब्वियसली हाइड्रेटेड खुद को रखना बहुत जरूरी है। तो पानी बोतल लेकर के जाना है, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए जिसके आर पार प्रॉपर्ली दिख रहा हो, ताकि चीटिंग ना कर सको आप लोगों को। इसके लिए रोकने के लिए चीजों को यूज किया जा रहा होता है, ये सारे कंडीशंस रखे जाते हैं। इसमें आप कोई भी बोतल ले जा सकते हो, बस आर पार दिखना चाहिए। अगर आप 20 रुपए वाली पानी बोतल खरीदते हो, उसके रैपर को फाड़ दो, उसको भी आप लेकर के जा सकते हो, ठीक है? अब इसके आगे बात करें क्या क्या लेकर के नहीं जाना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको रख लेना है। ये जो आपको एडमिट कार्ड मिला है, इस पर आपको अपना रोल नंबर वगैरह सारी चीजें, इसके अलावा आपको अपना फोटो रख लेना है। फोटो जो एडमिट कार्ड पे लगाने का हो वो वहां पर आपको दिया जाएगा। लेकिन कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपको अपने साथ में रख लेने हैं, जो अटेंडेंस शीट पे या फिर दूसरी जगह पे आपको अटैच करने के लिए बोला जा सकता है। उसमें आपको अपनी इसी फोटो को रखना है जो फोटो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम पर आपने लगाया था, ठीक है? तो साथ में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देख लेनी है। जैसे कि आपको जो अटेंडेंस शीट बनाना है उसको आप, उसके लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है। इन सब के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो आप अपने साथ में एक पेन कैरी कर सकते हो। हाँ, वहां पे एग्जाम सेंटर पे अगर बाहर निकलवा रहे हैं तो इजिली उसको छोड़ देना है, और नहीं तो फिर आप अंदर कैरी करके ले जा सकते हो। और उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मली बाहर भी ला सकते हो। अब यहाँ पर एक दूसरा पार्ट हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर आपके साथ में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है? एडमिट कार्ड तो लेना ही लेना है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होना चाहिए। ना तो मोबाइल फोन, ना तो कोई घड़ी, ना ऐसे घड़ी, ना कोई डिजिटल वॉच, ठीक है? इसके अलावा कोई ईयरफोन्स नहीं, कैलकुलेटर नहीं। बैग या पर्स आपको अपने साथ में नहीं ले जाना है। और इसके अलावा किताब या डायरी ऑब्वियसली नहीं ले जाना है। कोई गॉगल्स आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई चश्मा है जो कि आप नॉर्मली अपने विजन के वजह से, विजन इशू की वजह से अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो यूज आप कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा पेन आपको लेकर के नहीं जाना है। ज्वेलरी आइटम्स आपको अपने साथ में पहन के नहीं जाना है। किसी भी तरह का मेटल्स आपके साथ नहीं होना चाहिए। कैमरा या फिर पर्सेस आपको अलाउड नहीं है। हाँ, आपको कुछ पैसे रखने हैं ट्रेवल करने के लिए, आप 100 का नोट, 200 का नोट अपने पैकेट में रख सकते हो। उससे ज्यादा पर्स कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो आपको एग्जाम सेंटर के बाहर ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसमें हम लोग आगे बात करें ड्रेस कोड को, तो ड्रेस कोड में आपका जो लड़कियां हैं वो कुर्ती प्रेफर कर सकती हैं, या फिर नीचे में प्लाजो, या फिर कोई भी ऐसा जेगिंस, या फिर कुछ भी ऐसा जो प्लेन हो, जिसमें कोई भी मेटल्स नहीं हो, कोई बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं हो। प्लेन कपड़ा आपको पहन करके जाना है। जैसे इसमें इस फोटो में दिखाया गया है, या तो आप टी शर्ट, ऑब्वियसली गर्ल्स अभी टी शर्ट शर्ट प्रेफर नहीं कर रही होती है, कुछ गर्ल्स प्रेफर भी करती है तो पहन सकते हो। या फिर कोई ऐसा कुर्ता टाइप का आता है वो भी आप पहन सकते हो। और साथ में जो पैंट आपको अटैच करना है, वो पैंट क्या, वो पैंट सिंपल से ही अटैच करना है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई बटन एंड ऑल सब कुछ जीन्स वगैरह हो, वैसा नहीं पहनना है। सिंपल पहनना है। और शूज आपको अवॉइड करना है। फोटो में आपको शूज है बट शूज अवॉइड करके चलना है। और सैंडल्स है तो सैंडल्स आप पहन सकते हो, बट सैंडल्स भी बहुत ज्यादा मोटे सोल के नहीं होने चाहिए, पतले सोल के होने चाहिए। और बट इसको भी मैनेज किया जा सकता है। सेंटर पे अगर आप जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, वो मैनेज हो जाता है। बट खुद से प्रेफर करना है कि वहां पे कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से आप नॉर्मल कपड़े ही पहन करके जाओ, नॉर्मल स्लीपर्स जो हैं वो ही पहन करके जाओ। इसके अलावा जो लड़कों में भी है, लड़कों में भी शूज अवॉइड करना है आपको, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मली आपको स्लीपर अगर प्रेफर करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? इसके अलावा आपको क्या करना है, या तो फिर आप, आपको शर्ट अवॉइड करके चलना है, ठीक है? मेजरली कोशिश कीजिएगा कि शर्ट ना पहने, हम लोग नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहन करके जाए, वही हमारे लिए काफी होगा, ठीक है? और इसके अलावा जो
जीन्स होगा, जीन्स को अवॉइड करके चलना है। नॉर्मल सिंपल से पैंट को, जिस तरीके से इस तरह की कोई पैंट या फिर लोअर या फिर नाइट ड्रेस है, उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को ना मिले। तो सिंपल सी ड्रेस है, सिंपल सा ड्रेस पहनना है, एक तरीके से जो आप नाइट ड्रेस पहनते हो बस वैसा ही कोई ड्रेस पहन लेना है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली कोट, ब्लेजर, हुडी वगैरह ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है। सनग्लासेस अवॉइड करने हैं, ज्वेलरी आइटम्स, स्मार्ट वॉचेस, बेल्ट, इन सभी को आपको अवॉइड करके चलना है, ठीक है। अब इसके आगे में बात करें तो काफ़ी बच्चे वही परेशान है कि सर एडमिट कार्ड को क्या फोटोकॉपी लेकर के जाना है, कलरफुल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं बता दूं, कलरफुल फोटोकॉपी आप प्रेफर करो। 10 रुपए 5 रुपए में आपके कलरफुल निकल जाते हैं, उसको प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। खैर, तो यही सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, और इन सब के साथ ही साथ अपने दिमाग को भी लेकर के जाना है। दिमाग को घर पे नहीं छोड़ देना है, वरना फिर इन सब के ले जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो दिमाग को ज़रूर अपने साथ में लेकर के जाइए, सबसे ज़रूरी पार्ट वही है, वरना कल का पढ़ाया सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो गुड़ गोबर ना हो, अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट कर सको, इसलिए ज़रूरी है कि आप टोटल सारी चीज़ों को अपने साथ रखो। खैर, तो मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद में, और हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने अंदर में अपने मन को शांत रखिए, शांति के साथ में जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पे प्रॉपर्ली जो सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और अपने पूरे एग्ज़ाम को कंप्लीट करके फिर बाहर में आइए। और फिर आपके एग्ज़ाम के बाद में फिर हम लोग आपसे कल मिलते हैं। जो शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, लेकिन ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, बताइए कैसे पेपर रहे हैं, और कल के सेशन से आपको देखने को मिले हैं, नहीं मिले हैं, किस तरह के सेशंस पेपर्स मिले हैं, टफ था, लेंदी था, जो भी था, जो भी रहा हो पेपर, आपको अपने मन को बस शांत करके अटेम्प्ट करना है। आपने सब चीज़ पढ़ी है, कल भी मैंने आपको मैक्सिमम पार्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, कल के पहले भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए उसमें भी मैक्सिमम पार्ट को कंसीडर कर, उसको साथ में रखें, तो परेशान नहीं होना है। उन सारे सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शांत मन से बस सभी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर कल।